जम्मू कश्मीर में कई आतंकियों के मारे जाने से बौखलाया पाकिस्तान भारत में बड़ी संख्या में अल बद्र के आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और वहां की सेना खैबर पख्तूनख्वा में अल बद्र के आतंकियों की भर्ती कर रही है और इनमें कई आतंकी ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तानी सेना के जरिए आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। खबर ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा के नजदीक मानसेहरा के ट्रेनिंग कैंप में तो अल बद्र के ऐसे करीब 50 आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है और अब पाकिस्तान LOC पर फायरिंग की आड़ में उन्हें भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की फिराक में है। पाकिस्तान के इस प्लान को नाकाम करने के लिए गुरेज, केरन और उरी सेक्टर में भारतीय सेना को अलर्ट कर दिया गया है। LAC पर जारी तनाव के बीच भारत चीन की घेराबंदी में जुटा है। सेना प्रमुख नरवणे आज लेह का दौरा करेंगे, जहां वो भारत और चीन के कोर कमांडरों की बातचीत की समीक्षा करेंगे और इस बीच आज भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रूस दौरे पर हैं, जहां दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। तो जहां एक तरफ सेनाध्यक्ष का लेह दौरा है और उसी के साथ साथ चीन से बातचीत की भी कोशिश यहां पर हो रही है। चीन को लेकिन दो टूक यहां स्पष्ट कर दिया गया है कि उससे अप्रैल वाली स्थिति में लौटना होगा, उसके बाद ही बातचीत का रास्ता आगे खुला रहेगा। गलवान घाटी में LAC पर चल रही तनातनी के बीच आज भारत और चीन के विदेश मंत्री आमने सामने होंगे। आज भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हो रही है। हालांकि रूस ने साफ किया कि इस बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विक्ट्री डे परेड कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मॉस्को में मौजूद हैं। LAC पर हालात सामान्य करने के लिए दोनों देशों की सेना के कमांडरों के बीच लगातार बातचीत हो रही है। ऐसे में विदेश मंत्रियों की ये बैठक भी अहम मानी जा रही है। वह सीमा पर टकराव के बीच कल भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत हुई और सूत्रों के मुताबिक बातचीत में भारत ने साफ कर दिया कि चीन को LAC पर अप्रैल की स्थिति को बहाल करना ही होगा, यानी चीन की सेना को अप्रैल वाली स्थिति में जाना होगा। कल चीन के मॉल्टो में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच ये बैठक करीब 12 घंटे तक चली। बातचीत में भारत ने चीन को दो टूक कह दिया कि उसकी सेना को फिंगर 4 से वापस फिंगर 8 पर लौटना होगा। 18 जून को भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 20 लोग शहीद हुए थे। इसके बाद से ही गलवान घाटी में LAC पर तनाव बना हुआ है। तो 12 घंटे तक ये जो है कोर कमांडर स्तर की बातचीत चली है, लेकिन यहाँ भारत ने ये स्पष्ट कर दिया कि चीन को जो अप्रैल में स्थिति थी उसे ही वापस लाना होगा, उसके बाद ही जो तनाव है वो खत्म हो पाएगा। यानी एक तरीके से आपको बता दें, चीन ने ही ये पहल की थी कि बातचीत हो, बातचीत से कुछ समाधान निकले, इसलिए मॉन्लो में ये बातचीत रखी गई, जहां पर 12 घंटे ये बातचीत चली। लेकिन भारत ने यहाँ पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि फिंगर 4 को छोड़कर फिंगर 8 पर लौटना होगा चीन को। संदीप बोल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, ये 12 घंटे की जो कल कोर कमांडर की बैठक हुई है, इसमें और क्या महत्वपूर्ण चीज सामने निकल कर आई? देखिए, कोर कमांडर की बैठक जो हुई कल तकरीबन 12 घंटे के आसपास चली, यानी कि 10 घंटे से ज़्यादा का समय लगा इस पूरी बैठक में। और इस बैठक में ख़ास तौर पे चर्चा की गई कि जो LAC पे जो फ़िलहाल की मौजूदा स्थिति है उसको लेकर ख़ास बात यह है कि जो परसेप्शन को लेकर जिस तरीके के चीन की सेना और भारतीय सेना पेंगोंग त्सो लेक के पेंगोंग त्सो लेक में आमने सामने है, तो वहाँ पे जो है उनको कहा है कि स्टेटस को होना चाहिए, वहाँ पे स्टेटस को किया जाए कि जहाँ पे चीन पहले यानी कि फिंगर 8 के दूसरी तरफ चीन वहाँ पे मौजूद था, लेकिन अभी वो फिंगर 4 तक पहुंचा हुआ है, तो उसको वहां से वापस जाना पड़ेगा। और तमाम ऐसे इशू जो कि पूरे LAC पे खास तौर पे कि अगर हम लोग बात करें ईस्टर्न लद्दाख की बात करें, वहां पे हालात कैसे डिफ्यूज़ किए जा सके, टेंशन कैसे डिफ्यूज़ किए जा सके, उसको लेकर लगातार चर्चा चलती रही। क्योंकि इतनी देर बैठक का मतलब ये है कि काफ़ी अहम चीज़ों पर जो है मुद्दों पर जो है चर्चा हुई। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे क्या है कि ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है हमेशा से, क्योंकि चाइनीज़ को जो है ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है और इंडिया को भी चाइनीज़ ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, तो इसलिए बैठक जो है ये लंबी बैठक चल जाती है। और अभी फ़िलहाल कोशिश यही है कि जिस तरीके की टेंशन बनी हुई है उसको डिफ्यूज़ किया जा सके। ये दूसरी बैठक है कोर कमांडर लेवल की, पहली 6 जून को हुई थी और उसके बाद गलवान में जिस तरीके की
हिंसा हुई 15 तारीख को, उसके बाद जो है ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण थी और यही वजह थी कि पहली जो बैठक हुई थी वो भी तकरीबन 6 से 7 घंटे के आसपास चली थी और कल जो बैठक हुई है वो 10 घंटे से ज़्यादा बैठक चली। रहिए आप हमारे साथ। एलएसी पर जारी तनाव के बीच सेना प्रमुख MM नरवणे आज से 2 दिन के लद्दाख दौरे पर जा रहे हैं। सेना प्रमुख नरवणे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सुरक्षा और मौजूदा हालात की समीक्षा करेंगे। नरवणे भारत और चीन के कोर कमांडरों की बातचीत की समीक्षा भी करेंगे। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, कितने बजे तक पहुंचेंगे नरवणे? देखिए अर्पिता, ये कह पाना मुश्किल है कि कितने बजे पहुंचेंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन यही मिल रही है कि आज वो लद्दाख का दौरा करेंगे और वहां पे हालात का जायजा लेंगे। ऐसा समझा जा रहा है कि एक दिल्ली में उनकी एक मीटिंग इस वक्त जारी है, उसके बाद ही तकरीबन 12 बजे शायद ऐसा समझा जा रहा है कि वो वहां से निकलेंगे। और चूंकि 2 दिन वो वहां पे रहेंगे, यानी आज और कल, और पूरा वहां पे वो जायजा लेंगे। और इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि शायद वो LOC जो यहाँ के फॉरवर्ड पोस्ट हैं, क्योंकि लगातार सीज फायर वायलेशन हो रही है पाकिस्तान और इंडियन आर्मी के दरमियान, लगातार इंडियन पाकिस्तान आर्मी की तरफ से सीज फायर वायलेशन की गई है उड़ी सेक्टर और बाकी सेक्टर्स में, तो वहां पे काफी तनाव है LOC पे। समझा जा रहा है कि शायद वहां पे भी वो विजिट करेंगे और हालात का जायजा लेंगे। लेकिन जहां तक लद्दाख की बात है, गलवान वैली में क्या कुछ हुआ उसका जायजा लेंगे ऑन ग्राउंड, और साथ ही किस तरीके से वहां पे सिचुएशन को बेहतर किया जा सकता है, और साथ ही जो इंडियन पोजीशन है उसको कैसे मजबूत किया जा सके, ताकि चाइनीज आर्मी की तरफ से कोई ऐसी कोशिश ना हो कि वो अंदर आने की कोशिश करें। संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उधर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प का एक नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में दोनों देशों के सैनिक आमने सामने दिखे, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि ये वीडियो कब का है और कहां का है। लेकिन वीडियो में भारत के जवानों के चेहरे पर मास्क दिखाई दिया, इसलिए माना जा रहा है कि ये वीडियो ताजा झड़प का हो सकता है। वीडियो में जो आवाजें सुनाई दे रही हैं उनमें भारत की ओर से चीन के सैनिकों को पीछे हटने को कहा गया। बीच में चीन के कुछ सैनिक भारत की फौज के एक अधिकारी के करीब पहुंचते दिखे, तो उन्हें दूर करने को कहते भी भारत के सैनिकों को सुना गया। इसको दूर रख, सांप से दूर, सांप से दूर, नहीं सांप से दूर। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 3 दिन के दौरे पर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। राजनाथ सिंह मॉस्को में दूसरे विश्व युद्ध की जीत की 75वीं सालगिरह के अवसर पर कल होने वाली विक्ट्री परेड कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भारतीय सेना के तीनों अंगों के 75 जवान इस विक्ट्री परेड में हिस्सा ले रहे हैं। रक्षा मंत्री के रूस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती मिलेगी।